सो गाइस हम लोग आज क्या पढ़ रहे ठीक है। चलो रिकैप कर लेते हैं एक बार। हमने पहले सीखा कि शेड्यूलिंग के लिए क्या कर सकते हैं, शेड्यूलिंग करना क्यों जरूरी है। अगर मैं एक चीज को पोस्ट करने में 5 मिनट लगा रहा हूँ, तो मैं डिफरेंट प्लेटफॉर्म में जब जब जाऊंगा तो मेरे 5 मिनट करके मेरे दिन का आधा से 1 घंटा ऑलमोस्ट कंज्यूम हो जाएगा। उसको अगर बचाना है तो हमारे पास क्या है, बहुत सारे टूल्स हैं जिसमें तीन बहुत चलते हैं, हुटसुट, लेटर और पबलर। पबलर कोई भी रिकमेंड नहीं करता क्योंकि ये ऑलमोस्ट फ्री है और बड़े बड़े कमर्स में यूज नहीं करते। बड़े में कहा क्या यूज करते हैं, हुटसुट करेंगे या तो लेटर करेंगे। और लेटर और हुटसुट क्यों करते हैं, क्योंकि इनका जो एनालिटिकल पार्ट है वो काफी ज्यादा स्ट्रांग है। आप जब उसमें पोस्टिंग करते हो तो इंस्टाग्राम अपना देगा देगा डेटा जो देता है, लेकिन ये और बताएगा कि भैया आपका ये टाइप का कंटेंट कहाँ पे कितना अच्छा काम कर रहा है। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि कोई वीडियो है जो आपके इंस्टाग्राम में ना चले लेकिन वो यूट्यूब शॉर्ट्स में चले। ठीक है, होता है। ऐसे बहुत सारे अच्छे अच्छे कंटेंट होते हैं जो इंस्टाग्राम पे बहुत चलते हैं और यूट्यूब पे डालोगे तो 2 व्यू आते हैं उसमें। इसका रिवर्स भी होता है। ठीक है, मैंने एक वीडियो डाला था चैट जीपीटी के ऊपर, तो उसमें मेरे को यूट्यूब पे 500 व्यू गए, इसमें कोई 200-300 व्यू गए। ठीक है, अब इससे फायदा क्या है मेरे को, मैं समझ पा रहा हूँ कि मेरी ऑडियंस जो है कौन सी जगह पे किस टाइप की। तो मेरे को किसी से जाके झगड़ना नहीं, मेरे को क्या करना, अपना कंटेंट ऐसा बनाना है जो कि लोगों को पसंद आने लगे। ठीक है, चलो। ये इसके बाद आपने साइट चेक करी, वो आप यूज कर सकते हो। इसके अलावा फेसबुक का, मेटा का खुद का एक है, इसका नाम क्या है, बिजनेस स्टूडियो नाम है। उसके पहले से नाम था क्रिएटर स्टूडियो, जो कि अभी के टाइम पे रिप्लेस हो गया इसके नाम से। ठीक है, अब हमने सीखा डोमेन और होस्टिंग क्या होता है। अब देखो, सबसे पहले समझते हैं, ये आपका घर है और यहाँ पे 2 BHK का ये इसमें घर है। ठीक है, अगर किसी को भी यहाँ तक जाना है तो उसको क्या चीज लगेगी, क्या है, पीडीएफ, मीडियम, मीडियम, चलो मीडियम, रास्ता, रोड, चलो भाई रोड बना देते हैं, रोड। चलो और बताओ, किसी को जाना है, सबसे पहला जो इस आदमी को जो चीज लगने वाली है वो क्या लगेगा, इसका एड्रेस, कि भाई जाना कहाँ है। रोड तो हर जगह पे है ना, कितनी सा रोड है, ये किसी का घर थोड़ी ना भाई, ये रोड तो कहीं से भी जाती है ना, यही रोड इसके पास जाएगी, कोई गारंटी है क्या? नहीं है। तो आपको एक क्या चाहिए, एड्रेस चाहिए। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डोमेन, कि मैं जहां जाना चाहता हूँ मैं वहीं पहुंचू। ठीक है, अब जैसे मैं डोमेन गया, अब देखो, जो यहाँ पे मैंने स्पेस रखी है 2 BHK करके, ठीक है, ये क्या होता है, ये इसके अंदर का स्पेस होता है, इसको अपन बोलते हैं होस्टिंग। ठीक है, अब ये बताता हूँ कि इसमें होता कैसे। ठीक है, होस्टिंग का मतलब होता है सिंपल भाषा में स्टोरेज, आपकी वेबसाइट कितना स्टोर कर सकती है। ठीक है, एग्जाम्पल समझते हैं। 2001 में फ्लिपकार्ट की एक सेल निकली थी। ठीक है, 1 रुपए की। तो 12 बजे वो खुला और 12 बजे सिस्टम क्रैश हो गया। ऐसे ही जो एनीमे देखता होगा, वो जो गोकू का एक एपिसोड आया था, पूरा सर्वर क्रैश हो गया। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, क्रैश हो गया मतलब क्या हो गया। ठीक है, इसका सिंपल सा मतलब है, जो अपना 2 BHK का घर है ना, उसमें क्या है, गेट है। ठीक है, जहाँ से लोग आते हैं। ठीक है, इसको अपन बोलते हैं गेटवे। इसकी कैपेसिटी होती है कि मान लो मैं एक बार में 100 लोग हैंडल कर सकता हूँ। अगर यहीं पे 500 लोग आ जाए एक ही बार में घुसने की कोशिश करें इसके अंदर, तो क्या होगा, गेट अटक जाएगा, इसी को बोलते हैं क्रैश। जब आप किसी अमेजोन सेल पे जाते हो, फ्लिपकार्ट सेल पे जाते हो, तो होता क्या है, वो सब छोड़ो, यूनिवर्सिटी की साइट देखिए, बैठे हैं रिजल्ट, बैठे तो बैठे ही हैं, सबको ही लेने देना नहीं। क्यों, क्योंकि वो लोग क्या करते हैं, इसके जो गेट है ना, गेटवे पे तो ध्यान नहीं देते, क्योंकि उनको पता ही है, आज नहीं तो कल निकाल लेंगे, चल लेते। वहीं पे किसी प्राइवेट कॉलेज में जाके देखो, उसकी साइट एकदम तुरंत खुलती है। ठीक है, क्यों, क्योंकि उनका जो आईटी डिपार्टमेंट है वो थोड़ा सा अच्छा स्ट्रांग रखता है कि मतलब मेरे पास स्पेस अच्छी होनी चाहिए, मेरे पास गेटवे अच्छा होना चाहिए। ठीक है, तो कहीं ना कहीं पे आपको क्या करना है, आपकी होस्टिंग अच्छी चाहिए। अब होस्टिंग अच्छी चाहिए लेकिन कितनी अच्छी, वो क्या चीज पे डिपेंड करेगा, क्या बोले, नहीं होस्टिंग का अलग ही सीन है। देखो, अगर मुझे, मैं बोलता हूँ कि भाई मेरे को ना 100 लोगों के लिए गेट चाहिए, 100 लोग आने चाहिए उसमें एक बार, तो 100 लोग क्या है, ट्रैफिक हो गया एक तरह का। तो अगर मुझे पता है कि मेरे पास ट्रैफिक ही 2 लोग का आता है, तो मैं क्या करूंगा, 100 में काम चल जाएगा मेरा, सॉर्टेड। ऐसे एग्जाम्पल, बिजनेस की वेबसाइट होती है, कौन जाता है,
बिजनेस वेबसाइट्स जो रहती है, जैसे एग्जांपल मान के चलो, आपको कुछ ऐसे एग्जांपल लेते हैं। आपको चेक करना है कि रायपुर में आईटी कंपनी कौन कौन सी है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ बेस्ट आईटी कंपनी इन रायपुर। अगर वो ये होता है इसका ट्रैफिक कितना ही होगा, कितने लोग घूमते होंगे दिन में, कितने लोग होंगे, 5 10 20 30, कोई दिक्कत ही नहीं है इसके अंदर। ठीक है, लेकिन अगर यही कीवर्ड ऐसा बन जाए, ठीक है, जैसे कि क्या, आपने डाल दिया अमेजोन सेल हो गया। ठीक है, अमेजोन पे सेल चल रही है, कब आ रही है, समर सेल आने में 2024 की बात, तो ये समर सेल चल रही है, और हमको बता दें कि भाई 2 दिन का ही सिर्फ टाइम है, उसके बाद सेल खत्म हो जाएगी। तब ट्रैफिक कितना आएगा, तब लोग आएंगे बहुत ज्यादा। तो कंपनी क्या करती है, पहले देखती है कि मेरा ट्रैफिक कितना है। अगर ट्रैफिक बहुत ज्यादा रहता है कंटिन्यूस, तो क्या करती है, और इन्वेस्टमेंट करती है उसका गेटवे के ऊपर करती है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग आना जाना कर सके। जैसे एग्जांपल, मैं साइट पे आया, मैंने बेशक कुछ ना खरीदा हो, लेकिन एक विजिटर आया। ठीक है, तो विजिटर आया तो उसके पास उतना स्पेस होना चाहिए कि दूसरे लोग भी आए, नहीं तो मान चलो एक आ रहा है, साइट बंद हो गई, बताओ। जो बड़े बड़े टाइम में जो चीजें क्रैश करती हैं वो इसलिए करती है क्योंकि उनका जो होस्टिंग है वो इतना सपोर्ट नहीं करता कि उतने सारे लोगों को एक बार में हैंडल कर ले। ठीक है, तो ये हो गया। दूसरा क्या है, एड्रेस। अब एड्रेस जरूरी क्यों है? पहले के टाइम पे एड्रेस कुछ इस तरह के होते थे, जैसे कि 129.63.342.91, कुछ इस तरह के एड्रेस होते थे पहले। ठीक है, फिर क्या किया गया, इनको इनको चेंज किया गया नेम्स के अंदर, ताकि लोग क्या कर सके, इस चीज इजीली याद कर सके। जैसे अभी भी अगर आप अपना घर का देखो कोऑर्डिनेट होंगे उसमें, तो फिर हम लोग बाहर लेवल का को लगाया, निशांतवाड़ी, अवंती विहार क्यों लगा, कोऑर्डिनेट को याद कर सकता है। बहुत लोग रहते हैं आधे पागल, लेकिन उतना अपना नहीं चलाने का। सिंपल आपने क्या रखा, एक नाम रख दिया, तो नाम से हम लोग क्या करें, तुरंत पहुंच जा रहे हैं। तो यही नेम क्या करता है, आप अपने डोमेन के लिए खरीदते हो। ठीक है, अब डोमेन और इसका का प्राइसिंग का भी देखेंगे हम लोग किस तरह से काम करता है। पहले समझ लेते हैं। देखो, डोमेन नेम का मतलब क्या हो गया, एक इंटरनेट का एड्रेस है। ठीक है, जहां पे आपकी वेबसाइट रहने वाली है। ठीक है, अब क्या क्या करने वाले हैं, सबसे पहले समझते हैं कि डोमेन्स क्या होते हैं, उसके एक्सटेंशंस क्या होते हैं, सही डोमेन कैसे लेना है, टॉप लेवल डोमेन कौन कौन से होते हैं। डोमेन को पता है, सेल करके भी लोग पैसे कमाते हैं, बेच के भी पैसे कमाते हैं। ठीक है, और उसका एक स्ट्रक्चर होता है और बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स होते हैं। ठीक है, अब पहले समझते हैं कि किस किस तरह के एक्सटेंशन होते हैं। एक्सटेंशन मतलब क्या, जैसे मान लो आपकी एक साइट है, ठीक है, उसके लास्ट में क्या लिखा हुआ है, .com लिखा हुआ है। ठीक है, .com का मतलब क्या होता है, .com का देखो, जैसे मैंने क्या डाला, मैंने इस, ये देखो साइट दिख रही है, .in लगा हुआ है। क्या आपने Amazon.com नहीं सुना भाई? ग्लोबल लेवल पे रहता है शायद। ठीक है, .in सुना है? डिफरेंस क्यों? ये इंडिया पे बेस्ड है। और ये बाहर? सर ये .com है सर, वो पहले का चीज खोलते हैं गूगल पे। ठीक है, चलो ये भी थोड़ा क्लियर कर देते हैं। इसको हटा के, इसको हटाते हैं, फॉर्म डाले, एंटर मारे, तेरी GGCAYH, शायद थोड़ा अलग दिख रही है, थोड़ी अलग नहीं दिख रही, हाँ ठीक है, ठीक है। इंटरफेस थोड़ा सा अलग दिख रहा है। अब मैंने इसको किया, यहाँ पे गया, यहाँ पेश करा, इसको कर दिया .in। चलो, अभी होता है इसमें डिफरेंस क्या है, .in है, .com है। चलो ध्यान दिख नहीं रहा होगा ध्यान से, ठीक है, अब ध्यान देखना ना, चेंज करूंगा अभी, याद है ना, ठीक है।
लैंग्वेज दिख रहा है चेंज हो रहा है। ठीक है। अब क्या इसका मतलब ये है कि अगर मैं यूएस में जाके डॉट इन खोलूंगा तो मेरी साइट नहीं खुलेगी? तो जब वहां पे खुल रही तो डॉट कॉम लेने का मतलब क्या हो? जब डॉट इन खुल ही रहा है, डॉट कॉम लेके क्या करो? कोई सोचो कैसा। अपने पास एक आईफोन रखा है, अपन एक और ले रहे हैं सेम टू सेम, क्या जरूरत है? नीड क्या है? ठीक है। अब उसका पीछे का ना थोड़ा सा बेसिक चीज समझते हैं कि इसका सीन कैसा है। ठीक है। देखो, हर डोमेन का एक एक्सटेंशन होता है। ठीक है। जैसे मान लेते हैं मैंने डोमेन लेके रखा हुआ है, हेलो लेके रखे, हेलो, हेलो डिजिटल नाम है। ठीक है। इसके आगे मैं डॉट कॉम भी लगा सकता हूँ, डॉट इन भी लगा सकता हूँ, डॉट को डॉट इन भी लगा सकता हूँ। ऐसी बहुत सारे एक्सटेंशन। ठीक है। कौन सा एक्सटेंशन कब लगाना है इसके कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं। ठीक है। जैसे एग्जांपल लेके चलते हैं। सबसे पहले आता है आपका डॉट जीओवी। डॉट जीओवी आप रैंडमली नहीं खरीद सकते। जीओवी का फुल फॉर्म क्या होता है? गवर्नमेंट। जैसे व्हाइट हाउस हो गया। ठीक है। जितने भी गवर्नमेंट बॉडीज हैं वो अपना डोमेन के बाद क्या लगते हैं? डॉट जीओवी, ताकि ना वो एक डिफरेंशिएट करे कि ये जो साइट है गवर्नमेंट अप्रूव्ड है, तो जो भी डेटा इसमें दिखेगा वो सही होगा। ठीक है? कल ही मेरा एक दोस्त बोलता, तो सोनू भैया मेरा रिजल्ट आ गया। ठीक है। एक मिनट एग्जाम दिला। वो कहाँ से आया था मालूम? व्हाट्सअप पे आया था। ठीक है, कि आप लोगों का रिजल्ट आ गया। और मेरे को बोलता भैया मैं तो एग्जाम दिलाया नहीं। मैंने क्यों? वो तो कैंसिल हो गया। जो एग्जाम कैंसिल हो चुका है उसका रिजल्ट आ गया। कहाँ से आ रहे हैं सब? लोग क्या करते हैं? यही काम करते हैं। ऐसी न्यूज बनाएंगे, उसको व्हाट्सएप पे अपलोड करा देंगे। और कुछ लोग रहते हैं जो थोड़ा सा ज्यादा ध्यान नहीं देते कि ये डॉट जीओवी लिखा है, डॉट के बाद क्या लिखा है। आपने वहां पे क्लिक करा, आप चले गए एक पेज पे, वहां बोलता है कि अपनी आईडी पासवर्ड डाल दो आपका अकाउंट खुल जाए। तो क्या करेंगे? डाल देंगे, व्हाट्सएप पे आया मतलब सही है, डाल दिया। और वो जो पेज रहता है वो बनाया जाता है, हैकर्स लोग होते हैं। ठीक है, नॉर्मल आदमी जिनको भी किसी का डेटा चाहिए रहता है, वो बनाते हैं। वो डाल दिया। अब जिसने डाला है उसको तो पता कि सही है, तो इसको मालूम चलेगा कि भाई बैकएंड से ये चीजें हो रही। अब वो क्या करेगा? सीधा उस अकाउंट से लॉगिन मारेगा और ओटीपी जाएगा। इसको लगेगा कि ओटीपी इसके लिए आया, बट ओटीपी इसके लिए नहीं आया, ओटीपी उसके लिए आया। और सर ऑटोमेट हो जाता है। ओटीपी उसके लिए आया, उसने डाला ओटीपी यहाँ पे, वो ओटीपी वहां जाएगा, वहां से वो ओटीपी डालेगा और आपका अकाउंट हैक। और मैं तो डोमेन को पढ़ना बहुत जरूरी है। डोमेन में थोड़ा भी यहाँ हुआ हुआ मतलब आपका डेटा सिक्योर नहीं। ठीक है। तो कहीं भी जाके ये चीजें मत ट्राई करना कि कुछ भी डोमेन दिखा रहा है तो कर दिया। आपको ऐसे ना बहुत सारे फेसबुक पे भी आएंगे, मेल्स आएंगे कि आपका जो कंटेंट है या आपका जो फेसबुक अकाउंट है बैन होने वाला है। कॉपीराइट के इश्यूज ज्यादा होता हाँ, नहीं तो वो कुछ कॉपीराइट नहीं होता वो। है, मेरे को तो आता है। हाँ, वो कॉपीराइट नहीं है। वो क्या करते हैं मालूम? देखो, कोई भी नया आदमी दिखा, उसको मेल कर दो, हम लोग फेसबुक से बात कर रहे हैं, एड्रेस कहाँ है? दिल्ली। अकाउंट है तो जैसे मेटा का सिंबल ही बना देते हैं। हाँ, वो पूरा सब फर्जी है ना, A to Z। वो पे फेसबुक में ट्रिपल हो रहता है, इतना ज्यादा उसमें रहता है। ठीक है। तो हमेशा डोमेन का एक्सटेंशन देखेगा, डॉट जीओ भी रहता है। डॉट एम आई एल का भी यूज होता है जब वो मिलिट्री के साइट्स होती है। ये ज्यादातर किसी को पता नहीं होती क्योंकि ज्यादातर यूज नहीं होती। ये इंटरनल चीजों के लिए होती है। ठीक है। इसके बाद सबसे जो ज्यादा यूज करने वाला वो है क्या है? डॉट कॉम। डॉट कॉम का फुल फॉर्म होता है कमर्शियल। ठीक है। सबसे अच्छा डोमेन, सबसे हाई लेवल डोमेन किसको बोला जाता है? डॉट कॉम। जहां पे आप खुद से बता रहे हो कि ये जो मेरा बिजनेस है वो एक कमर्शियल पर्पज के लिए, मतलब क्या होने वाला है इसके अंदर? बिजनेस हो सकता है, कोई पर्सनल कुछ आपने कुछ डाल के रख दिया है, बेसिकली कमर्शियली मैं ये चीजें चाह रहा हूँ। ठीक है। इसके बाद आता है ईडीयू। ईडीयू अपन नहीं खरीद सकते, इसके लाइसेंस लगता है कि मेरी खुद की यूनिवर्सिटी है, मेरा खुद का कॉलेज है, तो उसके लिए बाद में ईडीयू लगने वाला है। इसके बाद आते हैं बहुत सारे डोमेन्स जो क्या करता है आपकी
सिटी को डिनोट करता है, आपकी कंट्री को डिनोट करता, सिटी को तो नहीं करता, सॉरी, कंट्री को करता। जैसे कि देखो कनाडा है तो डॉट सी है। डॉट इन समझ में क्या है? इंडिया। ठीक है। डॉट इन का मतलब होता है कि वो जो वेबसाइट है शायद से उसका ओनर क्या है, इंडियन है, इसलिए डॉट इन में रखा हुआ है। तो हर कंट्री के लिए भी क्या होता है, अलग 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 डोमेन्स होते हैं। तो जब डॉट कॉम था तो डॉट इन की जरूरत क्या है, पहली बार डॉट इन डॉट कॉम सस्ते रहे। ठीक है। आपको क्या लेना चाहिए, दोनों ले लो। उससे क्या रहेगा, आपका बिजनेस हर तरह से सिक्योर रहता है, डॉट इन में भी, डॉट कॉम में भी। ठीक है। तो ये कुछ कुछ चीजें जो आपको अपने को थोड़ा सा ध्यान देना। ठीक है। अब सीन कैसा है, डोमेन तो सबको चाहिए। अभी के टाइम पे जितने लोग बिजनेस खोल रहे हैं एक ना एक डोमेन अपने को लगने वाला है। तो ये क्या अच्छा काम करता है, ये कभी भी ना, जैसे चलो, ये कुछ वेबसाइट्स हैं जो क्या करती है, डोमेन्स को सेल करती है। ठीक है। इसका मतलब क्या है मैं आपको समझा दूंगा उसके बाद ही। जैसे ये देखो, अभी बताता हूँ क्या करते हैं, देखो। सबसे पहले एक कंपनी है, ठीक है। कंपनी बेसिकली एक ऑर्गेनाइजेशन है। वो क्या करती है, वो जितने भी दुनिया में डोमेन्स बनते हैं उन सबको मैनेज करती है। समझ में आया? एक ऑर्गेनाइजेशन है जो दुनिया में जितने भी डोमेन बनते हैं वो क्या करती है, उसको मैनेज करती है। ठीक है। और क्या करती है, उसके पास बहुत सारे वेंडर्स होते हैं। वेंडर में कौन आता है, कुछ इस तरह की कंपनी आती है। जैसे क्या, नेम चीप, डोमेन डॉट कॉम, गूगल डोमेन्स, ड्रीम होस्ट, होवर, गोडैडी, ब्लू होस्ट, होस्ट गेटर, नेटवर्क सोल्यूशन, बाय डोमेन्स। ये कुछ बेसिक बेसिक छोटी छोटी कंपनी है जो क्या करती है, अलग अलग टाइप से वेंडर होते हैं। ठीक है। अब इन सबका प्राइसिंग अलग अलग। ठीक है। एक डोमेन अपन उठा के देखते हैं। चलो डोमेन बताओ, क्या सर्च करें सब लोग मिलके, चिन्मय करते हैं। ठीक है। तो डोमेन का नाम है अपना चिन्मय। ठीक है। कुछ वो बता यार, मतलब जो तेरे को जो मिल जाए अपने को, ऐसा। चिन्मय टॉक्स कर रहे थे। ठीक है। डॉट डॉट कॉम करते हैं। ठीक है। तो अभी करना क्या है मैं बताता हूँ। आपको यही डोमेन सर्च करना है। ठीक है। चिन्मय टॉक्स डॉट कॉम। ठीक है, चालू करते हैं यहाँ से। मैडम आप जाओगी नेम चीप के साइट पे, वहां जाके डोमेन सर्च करो, अभी करो एक बार, ओपन कर लो, फोन में भी चल जाएगा। भाई तुम जाओगे डोमेन डॉट कॉम के अंदर, वहां जाके सर्च करना क्या, चिन्मय टॉक्स डॉट कॉम, और ये कितने रुपए का है बताना। ठीक है। चलो, अगला करना है आपको ड्रीम होस्ट। ठीक है। उसके बाद भाई तू कर दे एक बार होवर में। ठीक है। उसके बाद पीछे चंद्राकर भाई गोडैडी। ठीक है। और चिन्मय भाई तुम करो ब्लू होस्ट के अंदर। ठीक है। इन डोमेन्स पे जाओ, ब्लू होस्ट डॉट कॉम लिखो। जैसे मैं आपको करके दिखाता हूँ। ठीक है, मैं जाके ट्राई करता हूँ तो चलो, मेरा फेवरेट है, उसी पे जाके ट्राई मारता हूँ। मैं जाके इस पे आके मैं डालता हूँ, होस्टिंगर में गया। ठीक है। चलो, आपको जो डोमेन बताया वहां पे जाना है आपको, और वहां जाके क्या करना है आपको, डोमेन सर्च करना है। ठीक है। हाँ मैं दे रहा हूँ, चिन्मय टॉक्स, CHINMAYTALKS। ठीक है, याद नहीं, SB है, डॉट कॉम। सब लोग लिखो इसको और इसको सर्च कर लो एक बार। टोटल पैक में 41.96 एंड एक मिनट एक मिनट, 500 में मिल जा रहा है आपको? हाँ उसके बाद हम्म, ठीक 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 ठीक। चलो, अब आते हैं इसके अंदर। चलो बताओ कितना रहा तुम्हारा डोमेन वाले में? 4196 4196। पॉइंट 96 हाँ डॉलर में ना। डॉलर। ठीक है, यहाँ लगा दिया हमने। ड्रीम होस्ट में कितना आ रहा है? 14.99। ठीक है डॉलर। तो क्या दिखा रहा है? ठीक है। चलो, अगला भाई होवर।
$18 मतलब कि $1600, ठीक है। ये ऐसा हो गया। वो रेडी कितना में आ रहा है? 1400 रुपये का, ठीक है। ब्लू होस्ट, चलो ठीक है। अब ये सोचो, एक ही चीज तो बेच रहे हैं, तो इतना डिफरेंस क्यों? कंपनीज का मार्जिन। तो अगर जिसको पता रहे वो सस्ता वाला लेगा ना। तो रिसर्च करके तो लेते हैं। सिक्योर और देखो, बहुत सारे कंपनीज की ना जो एक इमेज है बहुत अच्छी बनी हुई है। जैसे एग्जांपल बताता हूँ, गोडैडी सबसे ज्यादा एड चलाता है, सबसे ज्यादा गोडैडी एड चलाता है कि भाई अगर आप मेरे से डोमेन लोगे तो मैं आपको 1 रुपये में दूंगा पहले से, फिर 3 साल को भरोगे तो जाके आपको वो बनेगा, ठीक है। तो देखो, $41, $14, ₹1600, ₹1400, ₹1200, कितना ज्यादा गैप है। ये गैप किस चीज के लिए होता है? उनका सर्विस चार्ज। कि उनका जैसे क्या होता है, हर कंपनी का एक अप टाइम रहता है। मतलब क्या, अगर आप 100 दिन अगर मेरे से बात कर रहे हो तो 96 टाइम में क्या करूंगा, आपको रिप्लाई कर दूंगा। तो 96% क्या होता है, उसका अप टाइम रहता है। बहुत बार क्या होता है, ग्लिच ऐसे होते हैं, जैसे क्या हो गया, मान लो कि बाढ़ आ गई, कुछ हो गया, तो देखा नहीं, सर्वर मिलते नहीं है, तो वो क्या होता है, वो जगह को पूरा का पूरा डूब जाता है ग्रुप में, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ, ठीक है। अच्छा ये बताओ मेरे को, अगर किसी ने गो डैडी से परचेज कर लिया तो बाकी जगह पे उसका क्या इम्पैक्ट पड़ना चाहिए? ये तो वो गवर्नमेंट ने हाँ, तो ये कौन मैनेज करे? क्यों? वो तो एक एक कंपनी है सिर्फ, गूगल। गूगल। चलो कुछ तो दिमाग लगाया भाई ने। ये जो हम लोगों ने बात की थी यहाँ पे, कि एक ऑर्गेनाइजेशन है जो हर टाइप के डोमेन को मेजर करती है, ठीक है। आपके पास इंटरनेट है, आपके पास गूगल है, आपको 2 मिनट दे रहा हूँ, पता करो कि ये, तब तो मैं केक खाऊंगा, तब तक पता करो कि ये कंपनी का नाम क्या है। जो बताया, हाँ जो तू बताया वही मैं बता रहा हूँ, तुझे ढूंढना है बस नाम। समझ में क्या ढूंढना है? एक ऑर्गेनाइजेशन जो सारे सारे डोमेन को कंट्रोल करती है, कि किस तरह के डोमेन ने मिलने चाहिए, किस तरह के डोमेन ने नहीं मिलने चाहिए। वो कोई ना कोई कंपनी एक मैनेज करती है, सेंटर में बैठे काम करती है। कौन बोला ये? चलो अभी भी 2 मिनट दे रहा हूँ। अरे पानी नहीं है, पानी पानी बनाओ। हम्म। हम्म। कंपनी का नाम है आई कैन। जिनमें मैंने एकदम सही बताया, सही बोला तूने भी, सही बोला भाई, ठीक है। आई कैन कंपनी क्या करती है, देखो, अगर किसी का कंट्रोल नहीं रहेगा ना तो कोई कुछ भी डोमेन खरीद ले, फिर क्या हो जाएंगे, क्लैश हो जाएगा। जैसे कि चिन्मय नाम की दुनिया में 1000 लोग, ठीक है, सबको एक चाहिए, जिनमें टॉक्स,
दोनों लड़ाई करते फिरेंगे, मेरे को चाहिए कर। और बीच में कोई है क्या? नहीं है। अब क्या हो गया, एक कंपनी है जो मैनेज करती है, और वो बताती है कि भाई अगर डोमेन बिक गया है तो सोल्यूशन क्या है। मान लेते हैं मेरे पास डोमेन मैंने ले लिया, और मैं बोल रहा हूँ कि भाई मेरे को ये चाहिए नहीं, मेरा कोई लेन देन नहीं जिनमें टॉक से, मैंने लेके रखा तो मेरे को बेचने का है, उसके भी तरीके। ठीक है। अब ये कंपनी क्या करती है, ये कुछ इस तरह का डायग्राम दिखता है। देखो, आइकन के पास सारे के सारे डोमेन्स के एक्सेस रहते हैं। ठीक है। आइकन क्या करता है, हर तरह के बताता है कि किस किस टाइप का डोमेन ले सकते हो, क्या क्या नहीं ले सकते हो। वो क्या करता है, अलग अलग कंट्री से कनेक्टेड रहता है, और अपने साथ में बहुत सारे रजिस्ट्रार्स रखता है। मतलब क्या, गोडैडी होवर, ये जो चीजें, ये सब रजिस्ट्रार्स है। ठीक है। इसके बाद जाके आप चाहे तो खुद भी डायरेक्ट भी खरीद सकते हो, या फिर आपके बीच में एक रीसेलर भी बैठता है। ठीक है। देखो, यहाँ पे सब लोग अपने आप को इमेजिन कर लो, ये मी है, ये गोडैडी है, और ये तो फिर अपर लेवल के लोग हुए। ठीक है। अब मुझे ये बताओ कि फिर ये आदमी कर क्या रहा है बीच में, ये जो ऊपर घूम रहा है ना, रीसेलर। जब सबके पास ऑप्शन है डायरेक्ट बात करने का, तो घूम क्यों जा रहे हैं? ठीक है। और बिल्कुल सही। लेकिन क्यों, जब अपने पास गोडैडी ऑलरेडी है, फिर भी क्यों चाहिए किसी को? तो वो कमाया कैसे? ठीक है। उस दिन देखे थे ना, जैसे कुछ एक डोमेन था, हम्म। वो सोल्ड आउट था, तो ऊपर हम्म। एक ऑप्शन आ रहा था एक बंदे का हम्म। कि मैं इतनी फीस लूंगा और शायद हो सके मैं कन्वर्ट कर दिलवा दूं। दूंगा, वो सारा ठीक है, वो सही है। बट वो रीसेलर में नहीं आता। ठीक है। रीसेलर मतलब क्या होता है, वो समझते हैं। आपके पास नॉलेज है। ठीक है। अब देखो, जैसे दुनिया में सब कुछ तो यूट्यूब में पड़ा हुआ है यार, किसी को कुछ चाहिएगा सीख सकता है। मेरे पास टाइम नहीं, मैं क्या बोलूंगा, भाई कर दे, क्योंकि मेरा वो टेक्निकल फील्ड नहीं है। ठीक है। तो क्या करता हूँ, हम लोग किसी को हायर कर, भाई तुम मेरा टेक्निकल पार्ट आप देख लो करके, जितना बनेगा मैं उसको पे कर दूंगा। आप सिंपल उसको बताओ कि सर आपका डोमेन 300 रुपये का है। ठीक है। जो डोमेन का प्राइस है वो 300 रुपये का पड़ा है, मिनिमम पकड़ लेते हैं। ठीक है। 100 रुपये में ले रहा हूँ। ठीक है। अब 100 रुपये ले क्यों रहा हूँ, मैं ले रहा हूँ सर्विस चार्ज। बेसिकली करना क्या है, कल को अगर आपका साइट नहीं खुल रहा तो मैं क्या करूँगा, मैं आपकी हेल्प करूंगा आपके साइट को वापस लाने की। करूंगा कुछ नहीं, बस एक मेल लिखना। लेकिन वो उसी को पता है जो बेच रहा है। ठीक है। ऐसी एक कंपनी है, इसका नाम आप लोग नहीं सुनोगे अभी तक। ठीक है। इसका नाम है रीसेलर क्लब, सुनो कभी? ठीक है, बताया तो क्या है, रीसेलर क्लब। ठीक है। ठीक है। चलो इस पर आगे आएंगे। समझोगे साइट है, इसका बहुत अच्छा यूज है, मैं बताऊंगा कि वो किस तरह से काम करता है। ठीक है। अभी के लिए थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब देखो, यहाँ तो समझ में आ गया। हमने क्या करा, आईकैन से इनने उठाया, यहाँ से गोरेडी ने उठाया, और हमने क्या किया, डायरेक्ट गोरेडी से खरीद लिया, क्योंकि हम लोग टेक्निकली इतने स्मार्ट है कि हमको समझ में आता है कि डोमेन होस्टिंग क्या है। हर आदमी को समझ में नहीं आता है, तो क्या करता है, बहुत लोग क्या करते हैं, डोमेन होस्टिंग किसी को बोलते हैं कि तुम मेरे लिए हेल्प कर दो, तुम उसको खरीद दो। अगर मान के चलो एक ऑलरेडी बिकी हुई है साइट, तो फिर मैं क्या करूंगा, मैं कुछ नहीं कर सकता उसको। बस मुझे पता है कि इससे बाहर कैसे आना, मतलब क्या, डोमेन या तो थोड़ा सा चेंज कर लो, या तो जिसके पास डोमेन है उस तक पहुंच जाओ और उसको मेल कर दो। जैसे एग्जांपल जो आपने निकाला था हुइस करके, हुइस क्या करती है, वो ये डेटा रखती है कि जो डोमेन है वो किसके पास था और अभी किसके पास है। आपका जितना भी डोमेन था वो ट्रैक होता है कि पहले डोमेन किसने खरीदा, तो उसने कब बेचा, क्या क्या उस चीज के ऊपर। ठीक है। चलो, इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि हर डोमेन का एक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है। सबसे आगे जो लगता है, इसको हम लोग बोलते हैं HTTPS। देखो, HTTP क्या है, एक प्रोटोकॉल है। प्रोटोकॉल मतलब क्या होता है, सेट ऑफ रूल है
जब इसमें एस लगता है इसका मतलब क्या है, वो सिक्योर है, सेफ है। अभी देना, पहले क्या होता था, डोमेन लोग खोल देते थे, वो आईडी दिखा देता ऊपर ऐसा क्रॉस दिखाता था, लोग फिर चला देते थे। वो अनसेफ है, मतलब क्या, उसमें वायरस वायरस हो सकता है, वो आपके सिस्टम में घुस सकता है। तो एस से क्या होता है, थोड़ा सिक्योरिटी मिल जाती है बेसिकली। एस का मतलब होता है सिक्योर। और ये कब आता है, जब आप एक SSL सर्टिफिकेट को इंस्टॉल करते हो। वो सर्टिफिकेट क्या होता है, इंटरनेट पे वैलिड रहता है। और वो बाय डिफॉल्ट बहुत लोग फ्री में देते हैं, बहुत लोग पेड भी देते हैं। अब पेड क्यों देते हैं, वो लोग एक्स्ट्रा सर्विसेज देते हैं कि भाई कभी डेटा उड़ गया, हैक हो गया, तो हम संभालेंगे इस टाइप का। ठीक है, अभी के लिए इतना काफी। उसके बाद आता है आपका www, फिर आता है मेन आपका डोमेन। और उसके बाद क्या आता है आपके पास, डोमेन का एक्सटेंशन। बोले तो ये टॉप लेवल डोमेन है कि नहीं। अब टॉप लेवल मतलब क्या है, .com .in, ये सब टॉप लेवल। ऐसे भी बहुत सारी साइट्स होती हैं जो कि टॉप लेवल पे नहीं आती। जैसे एग्जांपल बताता हूँ, आपने कभी बायदू सुना, बायदू? बायदू, BAI, हाँ, चाइनीज वेबसाइट। ठीक है, ई कॉमर्स के लिए यूज करते हैं, कौन सी है, टीचर को पता होगी। अलीबाबा। Alibaba.com है क्या, क्या है लेकिन वो .com तो नहीं है, सवाल है। क्योंकि वो चाइनीज कंपनी है। ठीक है, उनका खुद का अलग से डॉट के बाद एक्सटेंशन लगा हुआ है। ऐसी बहुत सारी डोमेन के एक्सटेंशन जो कि बहुत जगह बैन है। आप लोग बहुत से साइट खोलते हो जो खुलती नहीं इंडिया में, वो लोग क्या करते हैं, डोमेन को ही बैन। ठीक है, तो गलत समझ आता है ठीक है। अब जैसे कि एग्जांपल बताता हूँ, बहुत सारे जो अटैक होते हैं, साइबर अटैक्स होते हैं, कहाँ से होते हैं, रशिया से। तो क्या होता है, बहुत सी जगह पे रशिया के डोमेन ही बैन, कि अगर उस साइट से कोई आ रहा है तो हम उसको लेंगे। ऐसी भी बहुत जगह, जैसे पाकिस्तान .pk, कभी देना कुछ डालोगे ना वो दिखा देगा नॉट सिक्योर, फिर भी तुमको मरना है तो कर लो वाला, अपने को क्या है, ऐसा वाला। जैसे ही हम लोग उसको अलाउ करते हैं, अटैक्स हो सकते हैं। जिसका पोर्ट खुला उसका खत्म, ऐसा वाला तो problem। ये नॉट सिक्योर से याद आया, हम्म। जो रविशंकर की वेबसाइट है उसमें भी यही लिखा हाँ, था। वो नॉट सिक्योर है। क्यों, पता है क्या, वो लोग क्या कर रहे हैं, उन्होंने अभी तक एक SSL सर्टिफिकेट नहीं इंस्टॉल कर। ठीक है, देखो, नॉट सिक्योर का मतलब ये नहीं कि आपने खोल दिया तो आपका सिस्टम पूरा हैंग हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। ये बस ये बताता है कि ये अनसिक्योर्ड है, अगर किसी ने अटैक करा तो आपके सिस्टम पे भी चीजें अफेक्ट पड़ सकती है। इसका मतलब ये नहीं कि जो सिस्टम अफेक्टेड नहीं है वो चलेगी नहीं सिस्टम। ठीक है, इसके लिए क्या करते हैं, बहुत सारा अपन डालते हैं एंटीवायरस, विंडो डिफेंडर है। तो क्या करते हैं, जैसे ही देखता है कि नॉट सिक्योर, वो खुलने नहीं देगा, खुद ही बोल देगा भाई नहीं चलेगा। एंटीवायरस वही काम करता है। ठीक है, अब इसके बाद क्या क्या चीज बहुत जरूरी है। सबसे पहला, एक अच्छा डोमेन ढूंढो अपने लिए। ठीक है, जो आपने अपना डोमेन ये यूजर नेम रखा है इंस्टाग्राम के ऊपर, वो यूज कर सकते हो। सेकेंड, चूज एन एक्सटेंशन। ठीक है, .in लोगे तो और अच्छी बात है, .com लोगे तो और अच्छी बात है। और एक और डोमेन बताऊंगा जिसको अपन बोलते हैं .site। ये क्या है, ये आपको मिलती है सिर्फ 99 रुपीज। इसको अपन बोलते हैं टेस्टिंग डोमेन। मतलब क्या, कुछ भी सीखना विखना रहे हो तो उस पर 100 रुपये दो के चिल कर पा रहा, कर लो काम। ठीक है, इसके बाद क्या करना है, आपको डोमेन को परचेज करना है, और याद रखिए उसकी जो वेरीफाई ओनरशिप है वो आपको चाहिए। मतलब क्या होता है, देखो, मान लेते हैं आपने क्या करा, किसी क्लाइंट के लिए एक डोमेन खरीद लिया और अपने अपनी आईडी से खरीद दिया उसको। जैसे मान लो पंकज shipping.com, लीगली वो कंपनी आपके नाम, जब तक आप अपना ओनरशिप उसको ट्रांसफर नहीं करें, मतलब क्या, उसकी पर्सनल जीमेल आईडी से जब तक वो नहीं कनेक्ट होगा, तब तक आप उसके ओनर हो। आप चाहो तो उसे धंधा बंद कर सकते, लीगली वो कुछ नहीं कर, लीगली बताओ। फिर उसके बाद तो इलीगली जो मर्जी तोड़ दे, अपने कोई मतलब नहीं। लीगली वो चीजें आपके पास रहेंगी, क्योंकि ओनरशिप किसके पास है, दूसरे के पास। ठीक है, तो हमेशा याद रखो, अपनी जीमेल आईडी से करो, अपनी ईमेल आईडी से करो, ज्यादा बेटर रहता है। ठीक है, अब आते हैं कि भाई अगर मुझे ये चीजें करनी है तो मुझे क्या क्या चीज का ध्यान देना है। ठीक है, सबसे पहले बिजनेस का एक ढंग का नाम, आप नाम यूज कर सकते हो, या फिर कोई भी रेलेवेंट कीवर्ड यूज कर सकते हो। नाम मतलब कैसे, कोई भी नहीं, बिजनेस का कोई भी नाम।
कोई रैंडम नाम, जैसे एग्जांपल लेके चलते हैं, जिद्दा डिजिटल स्कूल ले लिया, तो ये मेरे बिजनेस का नाम है, मैंने उसी को क्या कर दिया, डोमेन बना के छोड़ दिया। वो एक सही है। सेकंड, लोग क्या करते हैं, लोकेशन पे इंक्लूड करते हैं। लोकेशन कब डालना अच्छा है? इसका फिजिकल स्टोर हो, और सिर्फ फिजिकल, डिजिटल नहीं। सही जा रहा है, पूरा बता रहा हूं। देखो, जिस भी कंपनी में फ्रेंचाइजी मॉडल होता है, उसके डोमेन क्या होते हैं, लोकेशन बेस्ड चेंज हो सकते हैं। जैसे मान लो मैं बोलता हूँ एमिटी, एमिटी का एमआईटी। अब वो कहाँ कहाँ पर अवेलेबल है? अगर मैंने जैसे यहाँ पे रायपुर में स्टारबक्स है, 3 स्टारबक्स, स्टारबक्स अवंती विहार डॉट। अब किसी को अगर अवंती विहार में जाना है तो वहीं पे पहुंचेगा। तो आप क्या करते हो, अलग अलग आपने डोमेन ले लिए, तो उससे आपका काम भी इजी हो जाए। ठीक है। इसके अलावा कोशिश करना कि नंबर्स, डैश और हाइफन को अवॉइड करो। डैश फिर से वही है, याद तो रहेगा नहीं। ठीक है। इसके बाद ओनरशिप लेना बहुत जरूरी है। और आपको डोमेन क्या होता है, एक बार लेते हो ना, तो 1 साल का पड़ता है, फिर आता है 5 साल का, 10 साल का, 100 साल का। आप ऐसे ऐसे परचेज कर सकते हैं। ठीक है। जो मोस्ट रिकमेंडेड रहता है वो रहता है 3 साल का। क्यों? क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनी क्या करती है, ऐसे देती है ना प्राइस, फर्स्ट ईयर का 1 रुपये, सेकेंड ईयर का 1600 रुपये। लेकिन मैं फर्स्ट ईयर में आपको तभी 1 रुपये का दूंगा या दूंगी जब आप क्या लोगे, 3 साल का लोगे। तो बिलिंग क्या होती है उस टाइम पे, 3 साल की होती है। तो थोड़ा सा पैसा बच भी जाता है, और थोड़ा अच्छा भी रहेगा, क्योंकि आप थोड़ा बिजनेस सेटअप करोगे, सस्टेन करोगे, तो साइड थोड़ी सी ऊपर आने में टाइम लगा। ठीक है। तो ये कुछ कुछ चीजें जो आपको भी संभल के चलना है, कि भाई मैं कभी भी अगर कोई काम करता हूँ तो 3 साल का लूंगा तो मेरे लिए काफी ज्यादा अच्छा हो जाएगा। ठीक है। तो सर जैसे एक होस्टिंगर है, उसमें हम्म। होस्टिंग प्रोवाइड करता है। हम्म। तो अगर आप 1 साल से ज्यादा लोगे तो फ्री डोमेन भी देता है। करेक्ट। तो जब हम लोग को रिन्यू कराना रहता है हम्म। तो उसके क्या चार्जेस हैं? उसमें मेंशन होंगे, नहीं होंगे तो स्टार्टिंग किस कैसा रहता है, जब आप डोमेन लेते हो ना, हर डोमेन का ना अलग अलग प्राइस है। जो डोमेन मैंने आपको बताया, देखो एक ही डोमेन के अलग अलग प्राइस। और जितना ज्यादा प्रीमियम डोमेन रहता है, उतना ज्यादा प्राइस एक्सटेंड कर देता है। एग्जाम्पल लेके समझते हैं। ठीक है। एक अच्छा डोमेन या फिर प्रीमियम डोमेन किसको बोलते हैं, जो बहुत ही इजीली लोगों को याद हो जाए, और थोड़ा सा ऐसा कुछ जो कि एग्जैक्ट मेरा बिजनेस है। जैसे एग्जाम्पल लेके चलते हैं, मैं लिखता हूँ गो डैडी, डालता हूँ उसमें। ठीक है। अब मैं लेता हूँ, चलो, एक अच्छा डोमेन लिखते हैं, जैसे कि चॉकलेट डॉट कॉम। ये दो। ठीक है। ये क्या बता रहा है, बहुत ही प्रीमियम रेट है, इतना ही सस्ता है, बस कितना ये, 15 लाख। नहीं यार, 15 लाख ही तो है। ठीक है। 15 लाख का है डोमेन, और ये क्या बता रहा है, प्लस 1400 रुपये पर ईयर। इसका मतलब क्या होगा? हम्म, इसका मतलब क्या होता है, आपने जब फर्स्ट टाइम लोगे तो आपको ये पूरा भरना है, सेकंड टाइम से लोगे तो आपको ये लेके चलना। ठीक है। अब देखो, डोमेन डॉट इन, बोला चॉकलेट डॉट इन कितने का है, 1 रुपए का, 749 लेगा उसका भी। ठीक है। अब सोचो कि ये डोमेन लेगा कौन? कोई नहीं। बड़ी कंपनीज। अगर किसी कंपनी ने नाम ही रख दे चॉकलेट्स, तो ले सकती है। ठीक है। तो वो कंपनी इसको अगर अफोर्ड कर पाएगी तो उसको ले लेगी, क्योंकि उसको पता है कि मेरे नाम जैसे ही डल जाएगा तो मेरा एक ब्रांड वैल्यू बढ़ जाएगा। ठीक है। ऐसे ही हम लोगों ने दिलाया था 1 लाख का डोमेन परचेस किया था हम लोगों ने। कंपनी का था रोडवी, ROADWE। ये 5 लेटर का है, छोटा है इसलिए 1 लाख रुपए का था। उसके बाद फिर वही 1400, 1200, 700, 800 वही रहता है। तो इनिशियली आपको क्या करना पड़ता है, स्पेंड करना पड़ता है ज्यादा। उसके बाद सेकंड ईयर, थर्ड ईयर से आपको ये अमाउंट नहीं पे करना, आपको क्या करना है, इसका जो ये पार्ट रहेगा, इसको आप यूज कर सकते हो। समझ में आ रहा है? तो डोमेन्स की भी अलग अलग वैरायटी होती है। अब देखो, डोमेन तो हो गया, डोमेन के बाद अपने को क्या चाहिए साथ में, होस्टिंग में लगेगी। ठीक है।
तो होस्टिंग के लिए हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है, बहुत सारे ऑप्शन है, जैसे कि GoDaddy भी क्या करता है, होस्टिंग भी देता है, और GoDaddy डोमेन भी देता है, दोनों चीज देता है। ठीक है। ऐसी अभी के टाइम पे सबसे ज्यादा जो मार्केट में शेयर है वो होस्टिंग का है। ठीक है। आपने बहुत सारे ऐड देखे होंगे, और नहीं देखोगे ना, अभी देना चालू हो जाएंगे आज से। एक बार ओपन करो होस्टिंग का, चालू करो, साइट बनाओ, 139 रुपीज में ऐड आना चालू हो जाएगा। इसका मतलब क्या होता है, आपने एक स्पेस परचेस कर ली, और फिर आप क्या करोगे, उसको यूज करोगे अपनी साइट के लिए। ठीक है। वो आपका ये रहेगा। ठीक है। अब आते हैं कि डोमेन्स को बेचा जाता है, क्यों बेचा जाता है वो भी समझते हैं। देखो, बड़े बड़े लोग क्या होते हैं, बहुत शौकीन रखते हैं। जैसे आपने किसी को देखा है, मैंने एक बार पुणे में गया था, तो पुणे में ना मेरा कॉलेज था, वहां पे एक बंदे की गाड़ी देखी, और उसका नंबर था 66644। ठीक है, 66644। बाइक पे भी वही नंबर, उसकी गाड़ी है उस पे भी वही नंबर। ठीक है। उसके बाजू में स्कूटी पड़ी, उसका भी वही नंबर। ऐसे वहां पे 8 गाड़ियां थी, और सबका नंबर प्लेट सेम। तो वो देख किसको जानते हैं, ऐसे पागल को, ऐसा कुछ कभी नोटिस करा है कभी? लोग लेते हैं, क्यों लेते हैं? क्योंकि मजा आता है। तो मैं, हम लोग देखे, दोस्त लोग देखे, हम लोग गिन रहे हैं, 1 2 3 4, किसकी गाड़ी है ऐसे देखना, जो मंत्री की गाड़ी होती है, 4 बार वाली, क्या नंबर है भाई। देख के लगता है क्या मतलब। वो नंबर क्या करता है ना, एक एक नंबर जंप करवाने के लिए ना पैसे देने पड़ते हैं, 10,000 20,000 1 लाख 1.5 लाख। वेटिंग होती है प्रॉपर, उसको बोलते हैं कि भैया तुमको ये नंबर छोड़ना है, तो उसके अगला नंबर मिल जाएगा जिसको भी चाहिए। ठीक है। अब ऐसे भी लोग अपने डोमेन को लेके भी करते हैं। जैसे अभी एक केस हुआ था, नेटफ्लिक्स, जियो का कोई तो केस था, जियो और हॉटस्टार। एक लड़के ने क्या किया, उसने, उसको मालूम चल गया, उसको दिमाग में आ गया था कि यार ये लोग ना मर्जर कर लेंगे। उसने क्या करा, डोमेन पहले ही ले लिया, कर लो जितना मर्जर करना है। डोमेन जिसके पास है, उसकी ओनरशिप उसके पास है। अब उसने क्या दिया बदले में, उसने बोला कि तुम मेरा एजुकेशन फीस भर दो, मैं दूंगा डोमेन दे दूँ। फिर जियो वाले कुछ बोले, ऐसा कुछ झगड़ा चल रहा। हाँ, लेकिन लीगली वो लोग कुछ नहीं टच करते, क्योंकि जियो हॉटस्टार नाम का कुछ चीज था ही नहीं। तो लीगली उसको टच नहीं कर सकते, तो कुछ भी कर लो। हाँ, इसको पैसा जरूर मिलेगा उस चीज के लिए। सर हम्म, वो भी भेज रहा है उधर, कोई तो अनाथ डोमेन आश्रम होके कुछ तो, बैठ लेते हैं हाँ, उस उनको भेज दिया। यूएई। स्मार्ट, मतलब एकदम दिमाग लगा उसने। अब तुमको जो करना वहां से लड़ो, मैं तो भेज दिया, खत्म, मेरा कुछ लेना देना नहीं। अच्छा मूव। ठीक है। तो डोमेन भी लोग लेते हैं। अब वो डोमेन कैसे करते हैं, आपको ना थोड़ा दिमाग लगाना है कि किस तरह के डोमेन बिक सकते हैं, और उसको खरीदना है, पहले से खरीदना है, मेंटेन करना है, और उसको डालना है ऑक्शन। ठीक है। ऑक्शन पे कौन आता है, चेक कर देना कि भाई, जैसे कि मान लो मेरा कोई बिजनेस है, जैसे मान लेते केक का बिजनेस। तो अगर मैंने डोमेन ले लिया, ईशास केक, ये मेरे को डोमेन चाहिए, और किसी ने इसको खरीद के रखा हुआ है, और खुद ही बोल रहा है मैं ये बेचने के लिए रखा हूँ, तो अब जाके पूछोगे ना वो रेट कितना है। ठीक है। तो वो चीजें कहाँ जाओगे, वो जो आप करोगे, उसके लिए भी अलग अलग जगह होती है, अलग अलग मार्केट प्लेस रहता है जहाँ पे आपका डोमेन बिकता है। ठीक है। गोडैडी का खुद का है एक मार्केट प्लेस, जहाँ पे वो रीसेलिंग भी करता है। ठीक है। आपको जो भी चाहिए रहता है, आपको डोमेन डालना है उसमें, और चेक करना है कि वो साइट वहां पर है कि नहीं, कुछ इस तरह से दिखता है रीसेलिंग के लिए। ठीक है। इसके बाद एक कंपनी का नाम है सीडो करके, ये भी अच्छा है। सबसे जो ज्यादा चलता है वो है फ्लिपा। ठीक है। फ्लिपा पे दिखाता हूँ आपको। ये कंपनी क्या करती है, डोमेन को परचेज करती है और वापस से सेल कर देती है। ठीक है। अब कोई भी डोमेन ऐसा क्यों करेगा, ठीक है, जैसे एग्जांपल लेके चलो, विराट कोहली और शादी होगी अनुष्का की, उनके बच्चे का नाम रख के, उसको अजीब सा नाम है, हाँ। वही अकाया। अब किसी ने तो डोमेन ले लिया, अब वो बंदा बड़ा होगा, क्या बोलेगा, मेरे को डोमेन होना, मैं तो चाहता हूँ तुम खरीदो। समझ में आ रहा है? तो लोग ऐसे डोमेन्स खरीदते हैं। ठीक है। अब इसमें देखते हैं, देखो यहाँ पे, आई एम लुकिंग टू सेल, आई एम लुकिंग टू बाय, देखते हैं एक बार। ठीक है। चलो इसको हटाते हैं। देखो इसमें क्या क्या होता है, फ्लिपा, ठीक है, ये सब मार्केट प्लेसेस हैं, यहाँ पे अपनी ये चीजें बिकती हैं। ठीक है, बहुत सारे डोमेन मिल जाएंगे आपको, और उसको आप यूज कर सकते हो। इसके अलावा एक और जो बहुत अच्छा है वो है नेम चिप का खुद का मार्केट प्लेस है। ठीक है, नेम चिप का खुद का है, गोडेडी का खुद का है, और फ्लिपा का काफी अच्छा है।
यहाँ पे आके आप डोमेन परचेज कर सकते हो। ठीक है। अब यहाँ पर रजिस्टर ट्रांसफर जो मारना है मारो। ठीक है। ईबे ठीक ठाक है, ये भी ठीक है। मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ एक मस्त वाला। जैसे ये देखो, ये कुछ कुछ डोमेन्स हैं जो कि अवेलेबल है। जैसे लेते हैं, weebly.com लिखा हुआ है, और इसका बिडिंग प्राइस देखिए रखा है इसने $1825 का। जिसको भी लग रहा है ये मेरे काम का है, वो उसको ले सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल ये देखो, wiseanswers.com। डोमेन कैसा लग रहा है? काम का लग रहा है? कुछ हो सकता है इसमें अच्छा? कोई एप्लीकेशन वेबसाइट बनाना चाहते हो उसके तो लिए काफी अच्छा है। जहाँ पे वो क्या कर रहा हूँ, मान लो मैं कंपनी ओपन कर रहा हूँ जहाँ पे मैं चाहता हूँ लोगों के ओपिनियंस के ऊपर मैं कुछ करूँ, तो वाइस आंसर एक अच्छा नेम हो सकता है। ऐसी बहुत सारे आपको डोमेन मिल जाएंगे जो कि सेल हो रहे हैं। ठीक है। आपको जाना है और जा करके उसमें जाके अपने डोमेन को चेकआउट करना है। ठीक है। अब इसके अलावा दो तीन चीजें और समझते हैं कि हमने ये तो कर लिया कि बेचना कहाँ पे क्या करना है, लेकिन आप भी इससे बिजनेस कर सकते हो। ठीक है। अब वो बिजनेस कैसे कर सकते हो मैं आपको समझाता हूँ। हम लोगों ने इसमें महीने का अभी के टाइम पे अराउंड कितना, एक ही दो दो लाख रुपए इसमें निकाले हुए हैं। मेरी पुरानी कंपनी है। ठीक है। हम लोगों ने काफी काम किया उसके ऊपर और काफी अच्छा इसमें से रेवेन्यू भी निकाला। ठीक है। वो कैसे करते हैं बताता हूँ। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, ये मान के चलो आप हो, आपको डोमेन होस्टिंग के बारे में एवरेज से ज्यादा पता है। ठीक है। और आप क्या करते हो, क्लाइंट्स के पास जाते हो। ठीक है। आपने डिजिटल मार्केटिंग सर्विस चालू करी बेचना। ठीक है। आपके पास अभी के टाइम पे चार लोग हैं, ठीक है, फोर क्लाइंट्स हैं, जिनको क्या क्या चीज चाहिए कि भाई एकदम मेरे को कुछ नहीं पता डिजिटल मार्केटिंग का, आप मेरा सब कुछ करके दो। ठीक है, A to Z पूरा करके दो। तो आप पहले क्या करोगे, एक डोमेन परचेस करोगे। ठीक है। साथ में क्या दोगे उसको, होस्टिंग में दोगे ना। बिना होस्टिंग के साइट बेचोगे क्या? नहीं, स्पेस ही नहीं है तो कैसे चलेगा। तो आपने क्या करा, डोमेन होस्टिंग बेच दी। ठीक है। डोमेन होस्टिंग का जो एक्चुअल कॉस्ट पड़ता है वो डिपेंड करता है कि डोमेन कितना महंगा है और होस्टिंग की स्पेस कितनी। ठीक है। जनरली वो 3,000 में हो जाता है। एक नॉर्मल साइट का डोमेन होस्टिंग 3,000 में हर जगह से मिला उला के जाता है। अपन उसको बेचते हैं कितने में, 5,000। ठीक है। इसमें क्या एड ऑन करते हैं कि हम आपको आने वाले एक साल तक फ्री सर्विस देंगे। मतलब क्या हुआ, कल को अगर आपकी साइट उड़ जाती है, साइट में कुछ बग आता है, तो मैं क्या करके दूंगा आपको क्लाइंट से, सब कुछ ठीक करके दूंगा। आपको बस क्या करना है, मेरे को 2,000 पे करना है। ठीक है, 2,000 मतलब 5,000 पे करना है, जिसमें से मेरे पास अप फ्रंट दिख रहा है मेरे को 3,000 तो मेरा खर्चा है ही। ठीक है। तो मैं एक क्लाइंट से कितने रुपए कमा रहा हूँ अभी के टाइम पे? ठीक है, 2K कमा रहा हूँ। मेरे पास ऐसे चार क्लाइंट है, तो मैं कितने कमा रहा हूँ, 8,000 कमा रहा हूँ पर क्लाइंट और पर ईयर। ठीक है। अगर आप लोग हर महीने में एक या दो क्लाइंट भी क्लोज करते हो, एक से दो मान लीजिए, तो अपन कितने कितना कर ले रहे हैं, एक साल में 20 क्लाइंट हो सकते हैं इस हिसाब से। तो 20 24, मान लीजिए होते 20 लेते हैं, इंटू करने में आसानी है। ठीक है। 20 क्लाइंट है। ठीक है। आपने सबके में हेल्प करा और सबसे कितना रुपए लिया? ठीक है। ये कितना कर लिया आपने, 40K पर ईयर। ये एक साल का है। इसी को अगर आप 5 साल तक कंटिन्यू करो आने वाले टाइम में, समझ में आ रहा है, नए डोमेन्स परचेस करते रहो, बेचते रहो, कितना हो गया कितना, ये हो गया 2 लाख रुपए पर ईयर। ठीक है। अब ये 2 लाख का मतलब क्या हुआ, पर ईयर मांगे चलो 20,000 रुपए। ठीक है। ये तो इनिशियल आप बस एक एक क्लाइंट उठा रहे हो, दो उठा रहे हो। अगर आप सही में एकदम शिद्दत से कर रहे हो तो 20 22 क्लाइंट तो आप 6 6 महीने में भी निकाल सकते हो। तो इसका इतना पोटेंशियल। ठीक है। सिर्फ दो और इसमें तो बताता हूँ कितने में इशू आएगा, गिन के 2% ऐसी वेबसाइट्स होंगी जिसमें इशू आने वाला, बाकी में कुछ नहीं होता, मक्खन चलती है। ठीक है। तो आप क्या करते हो, इससे पैसे भी कमा सकते हो। अब इसके लिए क्या चाहिए आपको, एक चाहिए पैनल जो रीसेलिंग करता है। मतलब क्या, यहाँ से पैसा आया, इसको बिल दिखाना पड़ेगा ना बीच में, तो वो कैसे करोगे, तो वो आपको कौन करके देता है, रीसेलर क्लब। चाहे तो आप गोरेडी पे भी कर सकते हो।
ठीक है, तो उसको बताना पड़ेगा ना, इतना इतना लगा है, ऐसा ऐसा करके। रीसेलिंग में क्या होता है, आप क्या करते हो, आप होस्टिंग ही रीसेल कर देते हो। आपने क्या करा देखो, जैसे मैंने आपको बताया कि आप होस्टिंग का मतलब क्या हो गया, स्पेस। अगर मैंने खुद से ना इतना बड़ा स्पेस ले लिया पहले से, अब मैं क्या कर रहा हूँ, पहला क्लाइंट आया उसको मैं बोला कि भाई, जैसे ये पूरे स्पेस का मेरे को पड़ा 5,000 रुपये, मान के चलो, ठीक है। इतना एक बंदा आया, उसको मैं तेरे से मैं 1,000 रुपये लूंगा, ये देगा। ऐसे ही करते करते जो चीज मेरे को 5,000 की पड़ रही है, उससे मैं कितना रुपये निकाल लिया, 3 6 9, 9,000 निकाल लिया मैंने। 5,000 में लागत है, इससे भी 4 की कमा रहा हूँ मैं तो। ठीक है, तो रीसेलिंग क्लब क्या कर देता है आपको, एक बल्क में आपको होस्टिंग भी देगा वो, और वहां से आप डोमेन लोगे तो आपके पास जो कुछ चीजें एडिशनल मिलती है। ठीक है, देखो रीसेलर रीसेलर क्लब जो है ना, वो एक B2B प्लेटफॉर्म, डोमेन होस्टिंग की, समझ में आ रहा है। GoDaddy क्या है, B2C है, उसमें रीसेलिंग डायरेक्टली नहीं कर सकते, इसमें कर सकते। पूरा पैनल मिलता है, ठीक है, सी पैनल बोलते हैं जिसको, पर वो मिलता है, आप इंडिविजुअल भी दे सकते हो उसको कि भाई तेरे लिए ये सी पैनल। ठीक है, हाँ ये भी रखते हैं ना कमीशन। देखो क्या होता है, तो कमीशन रखो, जो थोक में बेचता है ना, वो चिल्लर में कमाता है, लेकिन जब वो चिल्लर जब जोड़ता है ना, वो यही चीज अगर वो खुद करने बैठता हो तो कितना टाइम लगता कर लो, नया बंदा ढूंढो, उसको क्लाइंट बनाओ, उसको सपोर्ट दो। अभी क्या हो रहा है, बैठे रहो, वो लोग आ रहे हैं करके जा रहे हैं। B2B प्लेटफॉर्म में ये फायदा है। आपको अगर करना है, रीसेलर में जाओ, लॉग इन करो, और एक अच्छा खासा उसको यूज कर सकते हो। ये एक अच्छा अल्टरनेटिव है, इससे बहुत अच्छे अच्छे लोग पैसा कमा रहे हैं अभी के टाइम पे, क्योंकि आने वाले टाइम में सबसे बेस्ट चीज बताता हूँ क्या है, ये जो पैसा होता है ना, ये होता है रिकरिंग। रिकरिंग मतलब क्या, एक बार आपने, हाँ एक बार मान लो मैं वो कस्टमर बन गया, मैं बार बार होस्टिंग नहीं चेंज करूँगा। क्या बोलते हैं फोन को, भैया आपका डोमेन का कितना हो, 5,000 भेज दो। ठीक है, अब इसमें आता है एक मस्त चीज, अगर यही चीज आप गोरेडी में करते, ठीक है, और आपका जो डोमेन होस्टिंग है वो एक्सपायर होने वाला है, मतलब कि उसकी वैलिडिटी खत्म होने वाली है, ठीक है। तो आपका डोमेन में आपने पैसा नहीं डाला, मान लो कोई छुट्टी पे चले गए, आपको मेल भी आ रहा है, गोडेडी कॉल भी कर रहा है कि करवा लो, आप भूल गए, ठीक है। तो आप क्या करोगे, आप ये आपको देता है 3 मंथ, कि भाई साहब 3 महीने में अपना डोमेन रिन्यू करा लो, नहीं तो मैं कहीं पे बेच दूंगा। फिर क्या हो जाएगा, यहाँ से हट के फिर वापस जाएगा उधर पे, जहाँ पे लिखा .com दिखता है वहां पे पहुंच जाएगा। ठीक है, लेकिन एक्चुअली में होता नहीं। यही चीज अगर आप रीसेलर क्लब से करोगे ना, तो ये आपको 6 से 9 महीना देता है। फायदा समझ में आ रहा है, इसके पास ज्यादा अथॉरिटी है। ठीक है, इसके जो सपोर्ट होता है, सपोर्ट जो इसका पार्ट है, वो डायरेक्ट कंपनी से होता है। ठीक है, मान लो 2 टाइप के लोग हैं, एक है B2B वाले, एक है B2C वाले। ठीक है, उन्होंने रिक्वेस्ट डाली कि मेरे को ये चीज प्रॉब्लम सॉल्व करनी, तो पहला मेरा गोल क्या रहेगा, कि पहले B2B वाले को सॉल्व करूँ, फिर इधर करूँ। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जल्दी रिप्लाई आता है, और GoDaddy में करो थोड़ा लेट आता है, लेकिन एकदम से लेट है, लेकिन ठीक ठाक है सब। तो अगर आपको इंडिविजुअली चाहिए, GoDaddy होस्टिंग का बेस्ट प्लेटफॉर्म, वहां से ले लो। लेकिन अगर आपको बिजनेस करना है, तो रीसेलर क्लब आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, उसको यूज करके आप पैसे वैसे अच्छा खासा कमा सकते हैं। ठीक है, इनिशियली छोटा छोटा अमाउंट दिखेगा, लेकिन आप सोचो जैसे आपके पास 100 क्लाइंट आ गए, 100 लोगों को 2-2 हज़ार रुपये दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं, आपको बस रिचार्ज तो मारना है उसको, और क्या करना है उसको। ठीक है, और लोग ना कभी स्विच नहीं करते जल्दी से, वो कम से कम 5 साल टिकते हैं। इसलिए जो वो जो 1 साल वाला जो सिस्टम है, वर्ल्ड में 1 साल में, एक फर्स्ट ईयर में 1 रुपए, सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में 1,600 रुपये में करके लूंगा। 1 रुपये में क्यों दे रहा है वो, क्योंकि उसको पता है अगर 3 साल टिक गया, तो 4 साल भी आ ही जाएगा। तो इसलिए वो लोग क्या करते हैं, इनिशियली स्टार्टिंग के उसमें लॉस खाते हैं, कि भाई चलो ठीक, क्योंकि उनको पता है कि 3 साल तो ये कहीं नहीं गया। और उसके बाद क्या खरीदेगा, वो ईमेल खरीदेगा, उसका पैसा मिलेगा, साइट बनाएगा, उसका पैसा मिलेगा, उसके फिर 100 तरीके। ठीक है, वो करने के, आया समझ में। ठीक है, इतना क्लियर है। चलो, आज के लिए इतना काफी है, सर फट तो नहीं गया ना? ठीक है, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, अगर उसको ध्यान से करने बैठोगे ना, मजा आएगा आप लोग।
ठीक है। अगर आपको भी डोमेन होस्टिंग परचेज करनी है, आपको अगर बेस्ट प्लेटफॉर्म चाहिए अपने खुद के लिए, तो आप क्या ले सकते हो, होस्टिंगर ले सकते हो। होस्टिंगर काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म है। और इसमें एक अच्छी चीज़ है, बताता हूँ। जो मैं रिसर्च क्लब में देखा था, वो चीज़ें आप होस्टिंगर में भी कर सकते हो। ठीक है, कैसे करते हो बताता हूँ। ये चीज़ें हम लोग करते हैं यहाँ पर। और जो दूसरा बता रहा था वो कहाँ पे करते हैं, बिजनेस वाले एग्जाम्पल से समझते हैं। देखो ये हो गया। अब देखो यहाँ पर, ठीक है, ये देखो, ये दिख रहा है, ये इसका प्लान है। ठीक है, ये है सिंगल का प्लान। मतलब अगर आपको एक साइट को होस्ट करना है, कितना पड़ेगा मेरे को, 69 पड़ेगा पर मंथ। ठीक है। दूसरा 149 पर मंथ। तीसरा बता रहा है 249। और लास्ट वाला दिखा रहा है 699। ठीक है। अब इसमें मेजर डिफरेंस कहाँ था बता दो। ये देखो, 16 रुपीज लोगे, कितने साथ डाल पाओगे, एक ही साइड डाल पाओगे। अगर आपने इसको यूज करा तो कितनी साइड जाएगी आपके पास, समझ में आ रहा है। तो आपको क्या देना सर्विसेज, कि भाई डोमेन आप खरीद लो, होस्टिंग मेरे से ले लो। समझ में आया? क्योंकि आपके पास 100 साइट का है एक्सेस, आपने अपने में एक रखा, बचे 99, किसी को भेज दो उसको, अपने हल्का फुल्का स्पेस भी रख लिया और सेल कर दिया। मेरे पास इसका प्लान है। तो मैं क्या करता हूँ, जैसे बच्चे आते रहते हैं, उनका डोमेन इसमें ऐड करता हूँ, तो आप लोगों को होस्टिंग के लिए पे नहीं करना पड़ता, क्योंकि मैं ऑलरेडी उसके लिए पे कर रहा हूँ। आप आए, सीखिए, जैसे ही बाहर गए यहाँ से मैं आपका डोमेन हटा दूंगा और दूसरे बच्चों का उसमें ऐड कर दूंगा। आया समझ में। तो इससे क्या है, आप लोग को अलग से होस्टिंग खरीदने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आपको रीसेलर बनना है, करना है, तो ये एक अच्छा ऑप्शन है। आप खुद के लिए एक डोमेन खरीदो, ये वाला प्लान उठाओ, 4 क्लाइंट लो, वो आपको ये पैसा वापस ला के देंगे। समझ में आया? क्योंकि वो लोग पे करेंगे ना, आपका तो निकल जाएगा आराम से। ठीक है। ये सबसे अच्छा वाला है। इससे भी बेटर है बिजनेस प्लान, लेकिन ये ज्यादातर थोड़ा, जब आप सीनियर हो जाओगे तब ये काम आएगा, अभी के लिए काम नहीं आएगा। ठीक है। चलो, आया समझ में। चलो ठीक है, मिलते हैं फिर कल। और सर्टिफिकेशन भाई कर लेना जाके, है ना, सर्टिफिकेट कर लोगे तो तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। क्योंकि इसके बाद अगर हम लोग